वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है। आज का जो पोर्शन है, हमने कल जो पोर्शन किया था उसका कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गया, उसको पहले कंप्लीट करेंगे और फिर आगे जो ट्रेनिंग पार्ट होगा फिर हम लोग अगले टाइम पे नया टाइम होगा जो दिन का होगा, और हम लोग दिन में करीब 3 घंटे और कवर अप करेंगे तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक का जो मैंने आप लोगों से पूछा तो लगभग जिन लोगों ने आंसर दिया उसके हिसाब से लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया, आप लोग इसको कर भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कल हमने राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में बात किया था, जिसमें हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि अगर अपने कैंपस से बाहर कम्युनिकेशन करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए राउटिंग प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। तो कल हमने जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स देखे उसके अंदर हम लोगों ने अपने इस कंप्यूटर्स को अपने यहाँ से निकल कर बाहर की दुनिया में जाकर दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेट करना है तो हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स लगाते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल्स में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या किया है उस चीज को हम चेक भी कर सकता हूँ, अगर मैं, क्योंकि मैं लगातार ट्रेनिंग लेता रहता हूँ, तो अभी मुझे आप वाले पोर्शन में कितना हुआ ये चीज अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो तो मैंने आपको डे वन में ही बताया था कि राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन जो भी किया जाता है, अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ कोई नया आ जाए तो इस राउटर के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन किया वो भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे? प्रिविलेज मोड में। तो मैं इसको CLI मोड में जाता हूँ और यहाँ पर मैं इनेबल, उसके बाद कॉन्फी से बनी, ये आपका प्रिविलेज मोड में पता चलेगा। प्रिविलेज मोड में बाहर आ जाते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसको मैं इंटर फायर करूंगा तो मुझे अपने इस राउटर के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है आ जाएगा। मैं इंटर प्रेस करते जा रहा हूँ। जैसे कि 0/0 पे हमने 3.1 IP लगा रखा है, 0/1 पे हमने 1.1 लगा रखा है, तो ये जो हमने प्लानिंग किया है। इसके अलावा हमने इसमें एक राउटिंग प्रोटोकॉल किया है IP राउट 2.0। ये इससे ये समझ में आ गया कि मैंने इस पे स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल किया हुआ है, राइट। ठीक है, ये काम हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये, इसके अलावा मैं यहाँ पे अगर डिस्कस करूँ तो आज हम इसका दूसरा प्रोटोकॉल करेंगे। तो कल का जो डिजाइन था एक बार मैं रफली बना देता हूँ। कल यहाँ था, ये हमने बना रखा हुआ प्रैक्टिकली। हमारे पास 3 नेटवर्क है, नेटवर्क 1, नेटवर्क 2 एंड नेटवर्क 3। ठीक है, और ये राउटर को एज ए हमने स्टूडेंट मान लिया है और स्टूडेंट को हैंडल करने वाला एक टीचर है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि दो तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, एक आपका नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज, दूसरा मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बाउंडेशन होता है कि आपको सभी से बात नहीं करनी है, बाहर जाएंगे तो हम आपको रास्ता बताएंगे। दिस इज स्टैटिक। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग स्टैटिक बोलते हैं। इसी तरह कम्युनिकेशन में भी हमें कहाँ कम्युनिकेशन कराना है नहीं कराना है, इस बात को अगर बाउंडेड तरीके से यूज करेंगे तो उसे हम लोग स्टैटिक बोलेंगे। शहर का कुछ एरिया जैसे कैंट एरिया होता है, कुछ सेंसिटिव एरिया होता है, बाघा बॉर्डर है या भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, तो ऐसे एरिया जहाँ पे हम ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी होता है कि हमने जो कम्युनिकेशन कराया है उसका रास्ता क्या है, अज्ञान नहीं बन सकते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। तो उस केस में हम स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल करते हैं। उसके लिए मैंने आपका जो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज था वो एग्जाम्पल लिया। आज हम उसका दूसरी कड़ी और फाइनल कड़ी करेंगे, जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने भी पढ़ाई किया है। हमारे कॉलेज में इतना बाउंड्री नहीं था, मैंने एडमिशन लिया और आपने भी एडमिशन लिया। पहले दिन कोई बात नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने, जब कोई बाउंड्री नहीं था तो मैंने अपने 10 दोस्तों को बुला लिया, मेरे साथ जो दूसरे मोटवाल साहब है उन्होंने भी अपने 10 दोस्तों को बुला लिया, उन्हें आपस में मिला दिया और आपस में बात करवा दिया। ठीक है, तो दोस्त के भी फ्रेंड हो सकते हैं, क्योंकि बाउंड्री नहीं है तो एक दूसरे से मिलते चले जाएंगे। कुछ समय बाद हमें रियलाइज होगा यार हमने मिलवाया था उनमें तो ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई। तो ये एक साइकिल से दूसरे साइकिल में परमिशेबल था, आसानी से हम कर पाए। तो इस तरह का मैकेनिज्म है, अगर परमिट दे दिया जाए तो हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके मिल सकते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो अगर यहाँ पे राउटिंग प्रोटोकॉल मुझे डायनेमिक यूज करना पड़ेगा, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर, जिसमें हम इस बात का चिंता नहीं रखते कि किस रास्ते से मिला, किससे दोस्ती करा, परमिशन दे दिया, लेकिन अपने जैसे लोगों, मतलब ऐसा नहीं कि अननोन परमिशन दे देंगे। ठीक है, तो अब इसमें तो नियम एक ही लग सकता है, ऑलरेडी मैंने इसमें एक नियम पहले लगा रखा, नियम नहीं होता तो मैं डायरेक्टली दूसरा नियम लगा देता। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में दो नियम है, अभी हमने आके कल दिखाया था आपको। तो डायनेमिक में दूसरा दो नियम है, एक को हम बोलते हैं रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और दूसरे को बोलते हैं OSPF, ओपन शॉर्ट पार्ट फर्स्ट। ठीक है, ये दोनों कंप्यूटर साइंस के तो दोनों ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उनका एक से ही काम चल जाएगा। रिप का मतलब हम लोग अपने लाइफ में जब किसी का ट्रेजेडी हो जाती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए बोलते हैं रेस्ट इन पीस। तो बिहेवियर भी बिल्कुल वैसे ही है, तो उसको थोड़ा सा मजाकिया लहजे में समझने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है,
वास्तव में इसका नाम राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। हमारे पास में ये राउटर है। सबसे पहले राउटर के अंदर जो ऑलरेडी इसके अंदर ये प्रोटोकॉल लगा हुआ है, तो पहले तो मैं इसको हटाऊंगा तभी तो नया लगाऊंगा, नहीं होता तो मैं डायरेक्टली शुरू हो जाता। तो हटाना कैसे है, बहुत ही आसान है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, इसमें हटाना और लगाने में सिर्फ नो शब्द का प्रयोग होता है। पावर सप्लाई जब बंद था तो हम क्या कर रहे थे, नो शट डाउन पावर सप्लाई ऑन हो गया। आपके मन में भी क्वेश्चन आ सकता है कि बंद करना है तो क्या करना है, तो फिर आप उसको शट डाउन लिख देते तो बंद भी हो जाएगा। तो इसी तरह से नो शब्द अब इसमें लगा रखा है तो आगे नो लगाएंगे। अगर नो लगाकर मैंने जिस कमांड से इसको चालू किया था आईपी राउट, ठीक है, इसी को मैं अगर यहाँ पर पेस्ट कर दूं या टाइप कर दूं, ठीक है, तो ये हमारा जो है आराम से और डू राइट कर देते, तो ये हमारा इस राउटर के अंदर इस कमांड की सफाया हो जाएगा। जब मैं कम्युनिकेशन करूंगा यहाँ से यहाँ तक तो ये फेल होगा, अभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, उसी तरह से इस राउटर के अंदर भी CLI मोड में जाकर यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। इनेबल, इनेबल किया हमने, कॉन्फ किया, और इसके अंदर भी पहले 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 हम चेक करेंगे, बाहर आके वापस शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से कर लेते हैं ताकि टाइम बचे। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम चेक कर लेते हैं, जो भी हमने आईपी दिया हुआ है वो आ गया आपके पास में। और इसमें जो हमने राउटिंग प्रोटोकॉल बना आईपी कॉन्फ़िग करके बनाया हुआ आईपी आपका आईपी राउट करके, ठीक है, अब इसको भी हम यहाँ पे हटाएंगे। तो हटेगा कैसे, कॉन्फ टी, सबसे पहले नो, और जिस कमांड से हमने बनाया था सेफ हमने उसको पेस्ट कर दिया और एंटर मार दिया, दैट इज अ डू राइट, और एग्जिट कर दिया। अब दोनों राउटिंग में कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है, बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कल बिल्कुल फ्रेश था। अब हम इसके अंदर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करने जा रहे हैं, रिप वाला, ये वाला हम यूज कर रहे हैं। तो मैं इस राउटर पे एज ए इंजीनियर इस राउटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा, हे राउटर तुम आजाद हुए। और किस किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, ये हमारा जो राउटर है 1 नंबर से जुड़ा हुआ है, 3 नंबर से। ठीक है, तो जिससे जुड़ा हुआ है उन्हीं को परमिशन दे देनी है। ऑटोमेटिकली जब परमिशन देंगे तो पड़ोसी में कौन कौन से राउटर हैं, 2 3 राउटर हैं, तो सबसे पूछ पाछ के दोस्ती कर लेगा और कम्युनिकेशन चालू कर देगा। ठीक है ना, तो इसमें केवल अपने लोगों को परमिट कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा राउटर रिप, हे राउटर तुम आजाद हुए अपने जैसे लोगों के लिए। वर्जन 2 वर्जन 1 हम जब भी राउटर खरीदते हैं तो उसका वर्जन डिफाइंड होता है। ठीक है, तो आप वर्जन जो है अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब कंपनी से खरीदोगे तो कंपनी आपको बता, बाय डिफॉल्ट इंडिया के अंदर 2 नंबर गवर्नमेंट कंपनी के लिए अलाउड था और 1 नंबर प्राइवेट के लिए। लेकिन अब इतने ज्यादा राउटर बनने लगे तो आप जब खरीदते हैं तभी आप अपने राउटर को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई वर्जन डिफाइन करा सकते हो। वर्जन का मतलब है कि हम अपनी ही कंपनी के लोगों को कम्युनिकेट कराएंगे या इंडिया के लोगों को कम्युनिकेट कराएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कौन कौन से नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, वन नेटवर्क यहाँ पे जो भी लिखा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेटवर्क। ठीक है, जो भी नेटवर्क हमारे जुड़ा, ये हमारा 1.0 है, 192.168.1.0 डाल देते हैं। सबनेट लिखने की जरूरत नहीं। दूसरा जो नेटवर्क है हमारा 3.0 है, तो मैं इसको 3.0 कर देता हूँ और दो राइट कर देता हूँ, दो राइट मतलब सेव कर देता हूँ। तो मुझे इस राउटर को मैंने परमिट कर दिया, हे राउटर तुम आजाद हुए अपने जैसे लोगों को कंपटीशन कराना है, कम्युनिकेशन कराना है। और ये दोनों, अगर इसमें एक से ज्यादा होता तो जितने नेटवर्क को परमिशन देते वही कम्युनिकेट करता। इसको दूसरे को क्लिक करते हैं, इसमें भी आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, राउटर रिप लिखेंगे। ठीक है, वर्जन 2, और इसमें जो नेटवर्क है 2.0 है और आपका 3.0 है। तो नेटवर्क 192.168 2.0, और तीसरा नेटवर्क है 3.0, दो राइट। और अब दोनों नेटवर्क को मैंने परमिशन दे दी। अब मैं पैकेट भेजूंगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये फटाफट मूवमेंट, अगर कोई गलती नहीं होगी तो चल जाए, बिल्कुल सही हो गया, देखिए मूवमेंट हो गया है और ये भी हमारे पास में चला जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ओके हो गया है। अब भेज के देखिए फटाफट ये कम्युनिकेशन हो गया। तो ये बहुत ही फास्ट होता है, और इसमें बस ये होता है कि सिक्योरिटी कंसर्न थोड़ी कम होती है, क्योंकि इसमें हम रास्ता डिफाइन नहीं कर रहे, हम सिर्फ परमिशन दे रहे हैं, खुद ही जाओ, अगल बगल के जो दोस्त हैं उनसे दोस्ती कर रहा। तो एक आम आदमी का जो कम्युनिकेशन होता है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा होता है, राइट। ठीक है ना, तो अभी अब यहाँ तक तो राउटिंग प्रोटोकॉल हो गया। तीसरी चीज है कि अब सबसे एक लास्ट चीज और हम आज कर लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं DSCP।
यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोग कर लीजिएगा। दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल के दो पार्ट हमने समझा दी। अब हमारा सेशन है डीएससीपी का। डीएससीपी का मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये हो गया आपका। ठीक है, बट ये टेक्निकल नाम है, किताबी नाम है। हम इसको फील्ड में ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू यूजर्स या क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है ना, ये हम बोल देते हैं अपने नॉर्मल कंडीशंस में, राइट। ठीक है, यानी आपको एक चीज तो समझ में आई गई होगी, पिछले कई दिनों से हम बात कर रहे हैं, जब कोई भी कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, चाहे ये हमारा कम्युनिकेशन हो, ये हमारा कंप्यूटर हो या ये है, तो ये आपस में कम्युनिकेट तभी करते हैं जब इसको आईपी एड्रेस दिया जाता है। जब आईपी एड्रेस नहीं देंगे तो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कि इन लैपटॉप में तो कोई आईपी नहीं है, कंप्यूटर में कोई आईपी नहीं है, अगर हम इसके माउस ले जाएं तो इसमें कोई आईपी नहीं। तो अगर मैं यहाँ से कम्युनिकेशन करने की कोशिश करूंगा तो तुरंत हमारा ये कंप्यूटर मना कर देगा। लेकिन अगर मैं इनमें कम्युनिकेट करूंगा तुरंत ही कम्युनिकेट कर जाएगा। तो आईपी एड्रेस इज द बेसिक। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी आदमी अपने आप से तो आईपी नहीं डालता। इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क में ऐसी कोई व्यवस्था है जो ऑटोमेटिक आईपी दे रहा है, और ये काम भी राउटर ही करता है। ठीक है, तो इस राउटर को क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिट करके आगे, अब इस राउटर को कहेंगे हे राउटर, तुम ये जो भी कंप्यूटर लैपटॉप हैं इन सबको आईपी देना है। तो मैं कमांड फायर करूंगा आईपी डीएससीपी पूल। हे राउटर तुम सभी को आईपी दोगे। ठीक है ना, कोई एक ये आपका कोई भी कैंपस हो सकता है। मैंने मोटवाल यूनिवर्सिटी बनाया तो मोटवाल यूनिवर्सिटी ले देता हूँ, एमयू, कोई भी नाम दे सकते हो। हे राउटर तुम्हें एमयू के लिए एक पूल तैयार करना है। तो राउटर क्या, ओके मैं तैयार हूँ सबको ऑटोमेटिक आईपी देने के लिए। अब मुझे दो चीजें बताओ कि जब मुझे आईपी दोगे तो मुझे क्या क्या मिनिमम चाहिए, दो चीजें क्या होना चाहिए। यहाँ पर अभी अब क्लिक करेंगे तो जब भी आईपी दिया जाता है तो एक तो मुझे किस नेटवर्क का आईपी बांटना है, दूसरा गेटवे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा गेटवे के लिए कमांड होती है डिफॉल्ट, कोई भी कमांड पहले लिख सकते हो, डिफॉल्ट राउटर 192.168.1.1। और किस नेटवर्क का बांटना है, नेटवर्क 192.168.1.0 255.255.255.0। ठीक है ना। और दुनिया में दो ऐसी चीजें होंगी जिनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं हुई, हम बाकी सब आईपी रखे। एक तो राउटर के जो पोर्ट हैं और जो सर्वर बनाएंगे, इसके बारे में कल बात करेंगे। राउटर और उसका जो सर्वर पोर्ट, उनको आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं हुई। तो अभी इसमें कुछ आईपी मुझे रिजर्व भी रखना है, यहाँ तक काम चालू हो गया तो कुछ आईपी रिजर्व भी रखना पड़ेगा ताकि सारे आईपी ना बांटे जाए। तो मैं कमांड फायर करूंगा आईपी डीएससीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस। ठीक है ना, 192.168.1.1 जहां से आप देना नहीं चाहते उसको यहाँ पे रिजर्व कर दीजिए, 1 से लेकर आप 20 तक। इसका मतलब है कि 1 से लेकर 20 तक हम आईपी एड्रेस जो है 1 से लेकर 20 तक, यहाँ पे जो हमने लिखा 1 से लेकर 20 तक। ठीक है ना, इसको दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये लिखा था मैंने 1 से लेकर 20 तक का आईपी नहीं बांटना है, राउटर को मैंने परमिट कर दिया। अब मैं यहाँ पे टैबलेट पे आता हूँ, क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे कोई मैनुअली नहीं, हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिक होता है। जैसे मैं क्लिक करूंगा, मेरा लैपटॉप है देखो 21 से शुरू हो गया आपका। अगर मैं मोबाइल फोन में जाऊँ, ऑटोमेटिक 1 पॉइंट को दोबारा से प्रेस करूँ तो ये 22 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब सभी को आईपी मिल जाएगा। जब कम्युनिकेट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये कम्युनिकेशन भी करने लगेंगे, सारे कम्युनिकेट करेंगे। लैपटॉप को भी दिया तो लैपटॉप भी कम्युनिकेट करेगा। ये कंप्यूटर है, इसको भी आईपी दे देते हैं, ये भी कंप्यूटर कम्युनिकेट करेगा। तो इसी तरह से जब भी हम नेटवर्क में जुड़ते हैं तो अपना मोबाइल फोन या लैपटॉप जब भी लगाते हैं तो आपको अपना आईपी नहीं देना होता। नेटवर्क में कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था होती है जो ऑटोमेटिक आईपी देता है, डीएससीपी वाला काम करता है। डीएससीपी का मतलब है ऑटोमेटिक आईपी देने की व्यवस्था। ये काम बाय डिफॉल्ट राउटर का होता है। तो ये काम दोनों कर पाएंगे आप लोग, इसको करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं 15-20 मिनट के लिए कल। अभी मैं इसका रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, आप लोग मैसेज कर दिया करिए कि रिकॉर्डिंग शेयर करें, मैंने अभी देखा कि मैंने शेयर नहीं किया है। ठीक है ना, ठीक है, ओके, एंजॉय करें, ब्रेक करें, थैंक यू। बनाइए, कोई दिक्कत हो तो कल बताइएगा, थैंक यू।